कर रहे हैं 8.7 थ्योरम। इसमें है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। और इससे पहले वाली थ्योरम में हमने प्रूव किया था अगर पैरेललोग्राम है कोई क्वाड्रिलेटरल तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये उसका क्या हुआ, कन्वर्स। पहले वाले में पैरेललोग्राम दे रखा था और डायगोनल्स का बाइसेक्शन हमने दिखाना था। अब डायगोनल्स का बाइसेक्शन है और पैरेललोग्राम हमने प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या, आपको अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। तो इसका मतलब इसमें हमने ए बी सी डी के पैरेलल प्रूव करना है और ए डी बी सी के पैरेलल प्रूव करना है। और गिवन के अकॉर्डिंग क्या है, इसके जो डायगोनल्स हैं बी डी और ए सी दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ओ से एसी के भी दोनों दो पार्ट्स इक्वल बनेंगे और बीडी के भी जो दो पार्ट्स बनेंगे दोनों इक्वल, यानी ओ ए इक्वल है ओ सी के और ओ बी इक्वल है ओ डी के। गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी या ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच दैट, अब फिगर के अकॉर्डिंग यही चीज लिख लेते हैं कि ओ ए इक्वल है ओ सी, यानी ए सी डायगोनल बाइसेक्ट हुआ, और ओ बी इक्वल है ओ डी, यानी बी डी डायगोनल बाइसेक्ट दे रखा है। इसमें जो अपने को प्रूव करना है वो है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। प्रूफ, लाइंस को पैरेलल होने के लिए या तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल या सेम साइडेड या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180। तो यहां से हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करवा देंगे, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। तो यहां से अपने पास प्रूव हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी। सेम वे से अगर इस एंगल को इक्वल प्रूव करवा दिया जाए इस एंगल के, तो ये फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव हो जा रहे हैं। तो ये अगर एंगल्स इक्वल प्रूव होंगे तो एडी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। अब जिन एंगल्स पे हमने साइन दिखाए हैं सिंगल सिंगल और डबल डबल, वो एक ही ट्रायंगल में तो यूज हो नहीं रहे। इसका मतलब दो बार हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल दिखाएंगे। तो एक बार तो इस ट्रायंगल को और इसको, यानी ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा के ये एंगल इसके इक्वल लिख देंगे। और ये को इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। और सेम वे से फिर हम दूसरे पे आएंगे। तो प्रूफ में हम लिखें इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल प्रूव करवाने की बात कर रहे हैं हम, सी। और ये जो ओ एंगल है और ये ओ एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, ये सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए इक्वल। तो ओ के कोरस्पोंडिंग ओ, और क्या बच गया नीचे वाले ट्रायंगल में डी। ए ओ बी ट्रायंगल को सी ओ डी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे हम। तो यहां से ए ओ इक्वल लिखेंगे सी ओ के। इसका रीजन गिवन, डायगोनल्स बाइसेक्ट हुए थे, वहां से ये दोनों क्या बन रहे थे, इक्वल। ओ बी इक्वल ओ डी के, ये भी गिवन। बीडी डायगोनल बाइसेक्ट हुआ था, वहां से ओबी और ओडी इक्वल होने चाहिए थे। अगर इस ट्रायंगल की दो साइड यूज हुई है तो बीच में जो एंगल आएगा इनका इंक्लूडेड एंगल ए ओ बी, ये दो साइड इनका इंक्लूडेड एंगल ओ, कॉमन पॉइंट बन रहा है सी ओ और ओडी का, तो ओ कॉमन एंगल है इसमें, तो सी ओ डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रायंगल के टू एंगल्स और टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स के इक्वल है। तो बाई एस ए एस एक्सिमो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाई साइड एंगल साइड रूल। कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या आने चाहिए, इक्वल, यानी ए एंगल किसके इक्वल आना चाहिए, सी के।
तो इसमें ओ ए बी जो एंगल है वो इक्वल हो गया इसके सी एंगल को क्या लिख सकते हैं, ओ सी डी। ये एंगल इक्वल हो गए, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो रहा है, तो एसी ट्रांसवर्सल बन रही है। तो एसी और लाइन जो थी किसके बीच में एंगल बना था, ये एसी और ए बी, और ये एसी और सीडी, इसका मतलब ए बी पैरेलल सीडी। ट्रांसवर्सल को हटा दे तो ये जिस साइड के बीच में एंगल बना ए बी और एस सी, ए बी और एस सी के बीच में एंगल था, और ये किसके बीच में था, सी डी और एस सी। तो ट्रांसवर्सल हटेगी तो पैरेलल कौन सी रह जाएंगी, ए बी और सी डी। तो यहाँ से ए बी पैरेलल प्रूव हो गया सी डी के। सिमिलरली हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा के इस एंगल को इसके इक्वल दिखा देंगे। सिमिलरली ट्रायंगल जो अपने पास ए और डी बनेगी वो कॉन्ग्रुएंट बनेगी। ये ए वाला एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा सी के, और ओ वाला ओ के वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ए ओ डी और कौन सी होगी, सी ओ बी। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, एंड ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो जो अपने पास ये जो एंगल बनेगा इसको क्या नाम दे देंगे, एडीओ। ये इक्वल बनेगा डी वाला एंगल इस बी के कोरस्पोंडिंग बनेगा, तो सी बी ओ के बाई सीपीसीटी। अगर ये अपने पास एंगल्स इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहां से एडी पैरेलल बन जाएगी फिर किसके, बीसी के। तो ये जब एबीसीडी के पैरेलल दिखाई उसको 1, और बीडी एडी बीसी के पैरेलल दिखाई उसको 2, और इन दोनों को मिला के हम ये बोल रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के जो पेयर है वो पैरेलल है, इसलिए ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के पेयर क्या है, पैरेलल।